मास की हरियाली अमावस्या के मौके पर मां नर्मदा के दर्शनों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। हरियाली अमावस्या के मौके पर जिले में वृद्ध वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल के पास स्थित वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया गया। कलेक्टर डॉक्टर लैया टी भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। छावनी परिषद जबलपुर कार्यालय में मंगलवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम कार्यालय में पदस्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और पूर्व सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने पहुंची थी। कोलकाता से जबलपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद ये निर्णय लिया गया। कोलकाता से जबलपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को सुबह 8 बजे जबलपुर पहुंचना था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के प्रावधानों पर फोकस करने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही कोताही बरतने वाले और 311 ऐप पर हाजिरी नहीं लगाने वाले 10 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। रांची में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, लिहाजा दोषियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। वार्ड नंबर 73 करमेता शंकर नगर में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नालियां न होने से बारिश का पानी सड़कों और लोगों के घरों में भर रहा है, जिससे रहवासी भी परेशान हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा मच गया। मृतक के परिजन पार्थिव देह को घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मेडिकल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराया। मोक्ष संस्था के सदस्यों ने किया अंतिम संस्कार। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। थाने पहुंची पीड़िता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम दिलाने का झांसा देकर 2 लोग उसे अपने साथ ले गए और दुष्कर्म किया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हरियाली अमावस्या के अवसर पर जिले में बृहद पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। वृद्धाश्रम और संग्राम सागर तालाब के आसपास भी फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। कलेक्टर डॉक्टर लैया टी ने भी किया पौधारोपण। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण करने पर दिया जोर। मेडिकल अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद मचा हंगामा। प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराया मृतक का अंतिम संस्कार। सावन मास की हरियाली अमावस्या के मौके पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। गुरुवार को सावन मास की हरियाली अमावस्या का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। हरियाली अमावस्या के मौके पर मां नर्मदा के तटों पर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट सहित नर्मदा घाटों में पहुंचकर पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन कर धर्म लाभ अर्जित किया। आज हम तिलवारा घाट पे आए हैं। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या है। इस पावन पर्व पर स्नान दान करके लोग पुण्यदान अर्जित कर रहे हैं और मां नर्मदा की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। जी, हम लोग तिलवारा आए हुए हैं। आज हरियाली अमावस्या का पर्व है, इसलिए पूजा पाठ करने के लिए तिलवारा आए हैं। क्या मनोकामना मांग रहे हैं आप लोग? मनोकामना तो भगवान ने वैसे ही पूरी कर दी है अपनी श्रद्धा से। आज हम लोग यहाँ तिलवारा आए हैं और आज हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में, और बस माता रानी से यही कृपा है कि इसी तरह चारों ओर हरियाली बनी रहे, सुख शांति सब में फैली रहे, सब में बनी रहे। पहले तो अच्छा खासा मेला लगता था, झूले वूले रहते थे, पर अभी तो ये सब मेला नहीं है इतना, बस सब दर्शन के उससे आए हैं। हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सुहागिनें श्रृंगार का सामान बांटती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में पुण्य स्नान करने के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान भी है। मां नर्मदा के किनारे में हरियाली अमावस्या के अवसर पर नर्मदा स्नान, नर्मदा पर्व में बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। क्यों कि आज हरियाली में हाथ नहीं लगाया जाता है। आज एक ऐसा अवसर है कि हरियाली में हाथ ना लगाते हुए उनको बाहर नहीं निकाला जाता है, क्योंकि ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र कभी मरता नहीं है, इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हरियाली है, आज के दिन हरियाली में हाथ नहीं लगाया जाता, ना उसको उखाड़ा जाता है। इसलिए हरियाली प्रसन्नता पर अपना जीवन
निछावर कर देती है। धरती माता का बहुत बड़ा उत्सव है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग नर्मदा किनारे आकर पूजन पाठ और अपना सब सुख प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध अर्पित करने से पितृ तृप्त होते हैं। हरियाली अमावस्या के मौके पर जिले में बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मेडिकल के पास स्थित वृद्धाश्रम में वृक्षारोपण किया गया। कलेक्टर डॉक्टर लैया चटी भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए और उन्होंने पौधों का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाना और उन्हें संरक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने हरियाली अमावस्या के मौके पर जिले में बृहद वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मेडिकल के पास स्थित वृद्धाश्रम में पौधारोपण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर लैया चटी ने भी पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने बताया कि वृद्धाश्रम में 40 से ज्यादा फलदार और छायादार वृक्ष रोपे गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन की मंशा के अनुसार पौधारोपण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से वायुदूत और अंकुर ऐप पर पौधे के साथ फोटो अपलोड करने की अपील भी की जा रही है। हरियाली अमावस्या के दौरान एक प्लांटेशन की अभियान है ना चालू है। यहाँ 40 के आसपास फलदार और है ना छाया का है ना छायादार पौधे भी है ना लगाया जा रहा है। मतलब इसमें वृद्धाश्रम को है ना बहुत अच्छा एक माहौल है ना मिलेगा। इसी के साथ साथ है ना नगर निगम, स्मार्ट सिटी और सभी विभिन्न सामाजिक संगठन, जन अभियान परिषद, सभी लोगों के माध्यम से भी है ना आज है ना डिफरेंट प्लेसेस में है ना लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देशानुसार वायुदूत ऐप को भी है ना हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करके डाउनलोड करके उसके माध्यम से ना पौधे लगाना, फोटो अपलोड करने के लिए हम लोग लगातार है ना नागरिकों को भी ना हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। मतलब आप सभी अपना घर पे, अपना घर के अलावा ना ऐसे प्लेसेस हैं कहाँ है ना पौधे लगा सकते हैं और पौधे को संरक्षित कर सकते हैं। निश्चित है ना आप लोग पौधे लगाएं और पौधे को संरक्षित करते हुए वायुदूत ऐप के माध्यम से अपना फोटो है ना अपलोड करें। श्रद्धालुओं के अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर भी वृक्षारोपण किया गया। बाजना मठ क्षेत्र में स्थित संग्राम सागर तालाब के आसपास भी बृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर लैया चटी, निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ, रेड क्रॉस सोसाइटी के संचालक डॉक्टर आशीष दीक्षित, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित उपस्थित जनों ने पौधों का रोपण किया। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, बड़ा अच्छा योग माना जाता है अपने सनातन धर्म में इसको। और आज के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि पूरे प्रदेश के अंदर लाखों वृक्षों का आरोपण होगा, पौधों का, और उन सारे आरोपित पौधों की सुरक्षा की भी चिंता की जाएगी। इस संग्राम सागर के प्राचीन, ऐतिहासिक और अत्यंत सुरम्य सुंदर स्थल पर आज ये पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आज से लेकर अगले पूरे 1 माह तक लगातार पौधारोपण के अभियान चलाएं और नर्मदा जी के चारों ओर जहां जहां संभव हो वहां वहां पर्याप्त पौधारोपण करके नर्मदा जी को एक नया जीवन प्रदान करें। पहले तो सभी को हरियाली महोत्सव की बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छे से आज यहाँ पर कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से संपन्न हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाई। इस सीजन के अंदर अच्छा प्लांटेशन ड्राइव हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मियावाकी पद्धति पे हम लोगों ने इस पर फोकस किया, क्योंकि वो एक छोटे एरिया के अंदर डेंस प्लांटेशन हम लोग उसमें करके जो हम सिटी फॉरेस्ट की बात करते हैं कि शहर में छोटे छोटे जंगल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो पद्धति पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी में हमने शताब्दीपुरम के अंदर करीब 23,000 अलग अलग मतलब 6 छोटे बैचेस के अंदर पौधारोपण के इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। छावनी परिषद जबलपुर कार्यालय में मंगलवार की सुबह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। बताया जाता है कि सीबीआई की टीम कार्यालय में पदस्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और पूर्व सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने दफ्तर के विभिन्न विभागों में जाकर दस्तावेजों की छानबीन की। जबलपुर के कैंट बोर्ड कार्यालय में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने छापा मारा। सुबह सीबीआई के अधिकारियों की टीम कैंट बोर्ड कार्यालय पहुंची थी। कार्यालय के मेन गेट को बंद कराकर सीबीआई के अधिकारियों कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में जाकर दस्तावेजों की जांच की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम में दिल्ली के अधिकारी शामिल थे। टीम ने भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जाँच करने कैंट बोर्ड दफ्तर में छापा मारा।
सूत्रों के मुताबिक कैंट बोर्ड कार्यालय में पदस्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अभय परिहार और पूर्व सीईओ सुब्रत पाल के खिलाफ मिली शिकायत की जांच के लिए ये कार्यवाही की गई है। सीबीआई की जांच के दौरान कार्यालय के दोनों गेटों पर ताला जड़ दिया गया था। सीबीआई की टीम के कैंट बोर्ड कार्यालय में दबिश की जानकारी लगने के बाद कुछ शिकायतकर्ता भी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें भी कार्यालय के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। नियम विरुद्ध भर्तियां की गई हैं। यहाँ पे नियम का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उसको अंधा करके ओवर एज में भर्ती किया गया है। SC ST का जो पद था यहाँ पे संविधान को ख़त्म कर दिया गया है। नियम विरुद्ध भर्ती की गई है, जिसमें से अभिजीत परिहार जो स्वास्थ्य निरीक्षक है यहाँ पे, इसकी हमने CBI में कंप्लेन करी हुई थी। इसके बाद फिर हमने यहाँ से वो जांच नहीं हुई तो इसके हमने फिर हाई कोर्ट लगाया हुआ। मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। यहाँ पे 8 से 10 से ज़्यादा भी जो अवैध फर्जी भर्तियाँ की गई हैं, इसकी हमने शिकायत की हुई है। जो भी रेड डली हुई है, अगर इंक्वायरी होती है तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। मैंने भी शिकायत की हुई है, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि किस संबंध में CBI आई है। मेरी शिकायत पे आई है या किसी अन्य शिकायत पे आई है। सीबीआई की दबिश से कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। कोलकाता से जबलपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद यह निर्णय लिया गया। कोलकाता से जबलपुर आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को सुबह 8 बजे जबलपुर पहुंचना था, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई और विमान को जयपुर में लैंड कराया गया, जिसके बाद विमान में सवार यात्रियों को दूसरे विमान से जबलपुर लाया गया। कोलकाता से जबलपुर आ रहे स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में सवार 25 यात्रियों को बाद में दूसरे विमान से जबलपुर लाया गया, ताकि यात्री 6 घंटे विलंब से जबलपुर पहुंचे। स्पाइसजेट के विमान को सुबह 8:30 बजे जबलपुर पहुंचना था। एयरपोर्ट डायरेक्टर कुसुमदास ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान को जयपुर में लैंड कराया गया। हालांकि उन्होंने तकनीकी खराबी को जल्द दूर करने की बात भी कही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के प्रावधानों पर फोकस करने के निर्देश नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही कोताही बरतने वाले 311 ऐप पर हाजिरी नहीं लगाने वाले 10 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत किए जा रहे स्वच्छता संबंधी प्रयासों की निगरानी करने के लिए निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने अधिकारियों की एक टीम गठित की है। साथ ही टीम के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के मोबाइल ऐप 311 पर फील्ड से ही हाजिरी लगाएं। फील्ड से हाजिरी नहीं लगाने वाले 10 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों के 1 दिन के वेतन काटे जाने के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। रांची में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सदस्यों ने पुलिस से शिकायत की है कि उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, लिहाजा दोषियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। NSUI कार्यकर्ताओं ने रांची पुलिस से शिकायत की है कि उनके पोस्टरों को असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा जा रहा है। राजनीतिक दुश्मनी भांजने के लिए लोग शरारत कर रहे हैं, लिहाजा उनका पता लगाकर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस हरकत के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। आज जबलपुर NSUI द्वारा रांची थाने में TI महोदय को ज्ञापन दिया गया। हमने विगत कई दिनों पूर्व NSUI के कई कार्यकर्ता लगातार बैनर लगाते जा रहे थे, तो उनके बैनर को क्षतिपूर्वक फाड़ा जा रहा था असामाजिक तत्वों द्वारा। उसके विरोध आज TI साहब को हमने ज्ञापन दिया और उनसे 2 दिन की मांग की है कि अगर 2 दिन के उन्होंने हमको इसका जवाब नहीं दिया कि कौन फाड़ रहा है बार बार, तो NSUI उग्र प्रदर्शन करेगी और SP महोदय को ज्ञापन देकर घिराव भी कर सकती है NSUI। इनके बैनर वगैरह लगे रहते हैं रोड में, तो एक ही दिन में इनके बैनर निकाल दिया जाता है। कौन निकालता है उसका थोड़ा पता किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है, ज्ञापन प्राप्त किया गया है और उसमें पता करते हैं कौन निकाला है, फिर उनको सूचित कर देंगे। NSUI कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सत्ता के दबाव में दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वार्ड नंबर 73 करमेता शंकरनगर में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नालियां न होने से बारिश का पानी सड़कों और लोगों के घरों में भर रहा है, जिससे रहवासी परेशान हैं। वार्ड नंबर 73 के अंतर्गत आने वाले शंकरनगर करमेता में लोग परेशान हैं। पानी निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश का पानी सड़कों और लोगों के घरों में भर रहा है, जिससे लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है। नालियां न होने के कारण सड़क पर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है और सड़कें भी जर्जर हो रही हैं। लोगों का कहना है कि जहरीले जीव जंतु भी उनके घरों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे घरों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं।
सड़कों और नालियों के निर्माण को लेकर पूर्व में शासन प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे लोग दहशत में हैं। हमारे यहाँ रोड नाली नहीं है और हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। बाकायदा जब से नगर निगम में कंसल्ट ये एडजस्ट हुआ है, हम लोग बाकायदा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, नल का दे रहे हैं, मगर कोई पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। मेरा मकान 20 साल पहले बना था और आज 20 साल बाद भी ये स्थिति है कि यहाँ की नालियों से पानी नहीं निकल रहा। और हमारे घर के अंदर आप चल के देख सकते हैं कि अभी भी घर के कमरे में पानी आ रहा है। जो नाली का पानी है वो घरों के अंदर जा रहा है और आए दिन चूंकि पानी भरा रहता है तो आए दिन सांप बिच्छू निकल रहे हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। यहाँ किसी को जान का भी खतरा है। ग्राम पंचायत थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और अभी 7 साल से शुक्ला जी रहे, उनको भी कई बार बोला गया मगर उन्होंने भी कोई उचित ऐसी समस्या का समाधान किया नहीं। मतलब कोई भी आके एक बार देख लीजिए कि यहाँ का माहौल क्या है। पीछे इतना प्लॉट भरा है कि आगे सबके कमरों में पानी आ रहा है। अब इतने छोटे छोटे बच्चे, अब ये आ गया सीजन बरसात का, अब सबको टाइफाइड हो रहा है। हमारे यहाँ को 2 बच्चे, उनको टाइफाइड हो गया है। अब बताइए इसका कौन ले रही जिम्मेदारी? मतलब हम लोग टैक्स दे रहे हैं, नाली टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं हो रही हैं। हमारा कहना ये है अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो व्यवस्थाएं पूरी बाकायदा होना चाहिए। कोई साधन नहीं है आने जाने का। लोग गड्ढे से गाड़ी निकालते हैं, गिर जाते हैं। ये वार्ड 73 नंबर शंकर नगर, पानी भरा रहता है हमेशा, निकासी नहीं है पानी की, नाली कच्ची है, जहां पानी है वहीं भरा रहता है, कहीं निकासी की कोई वो स्थिति है नहीं। स्थानीय जनता शासन प्रशासन से नालियों का निर्माण कराने की मांग की है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद हंगामा मच गया। मृतक के परिजन पार्थिव देह को घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मेडिकल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार कराया। मोक्ष संस्था के सदस्यों ने अंतिम संस्कार किया। घमापुर निवासी 43 वर्षीय संजय श्रीवास को एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। कोविड पॉजिटिव की मौत के बाद हंगामा मच गया जब मृतक के परिजन डेड बॉडी को घर ले जाने की जिद करने लगे, लेकिन प्रशासन ने डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। बाद में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक का अंतिम संस्कार चौहानी मुक्तिधाम में कराया गया। प्रशासनिक रूप से प्रोटोकॉल को भंग नहीं किया जा सकता, इसके लिए अभी कुछ वार्तालाप चल रहा था जिसमें परिजन अड़े हुए थे कि वो अपने मृतक शव को एक बार घर ले जाना चाहते हैं, पर प्रोटोकॉल के लिए यहाँ संबंधित अधिकारी, तहसीलदार साहब, संबंधित टीआई और मेडिकल के वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और यह निर्णय लिया गया कि प्रोटोकॉल भंग नहीं किया जा सकता। तो परिजनों को समझाई दी जा रही है, वो परिजन इस बात पर तैयार हो रहे हैं कि वो संस्कार प्रोटोकॉल में ही, प्रोटोकॉल के चिन्हित स्थान में करेंगे। मोक्ष संस्था से आग्रह किया है तो मोक्ष संस्था अपना धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चौहानी शमशान घाट में कराएगी। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने जब मृतक के परिजनों को समझाइश दी, तब कहीं जाकर विवाद शांत हुआ। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहित के साथ रेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। थाने पहुंची पीड़िता ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम दिलाने का झांसा देकर 2 लोग उसे अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में विवाहित महिला के साथ रेप की घटना सामने आई है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद गोरखपुर थाना पुलिस ने प्रकरण में एफआईआर दर्ज करते हुए 2 आरोपियों सोनू चौधरी और अजय चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बेलबाग थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों ने काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर मारपीट की। कल 27 तारीख को एक महिला फरियादिया आई थी हमारे पास, जिसका ये कहना था कि 2 आरोपियों ने उसको काम दिलाने के बहाने मालवा क्षेत्र में ले गए, जहां पर उनके साथ रेप किया एवं मारपीट भी की। फरियादिया की रिपोर्ट पे हमने 376 दर्ज किया है और दोनों आरोपी अभी गिरफ्तार हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद